साथियों नमस्कार। ओके बायोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे जीव विज्ञान प्रायोगिक परीक्षा की संपूर्ण जानकारी कि हमें परीक्षा प्रारंभ करने से पहले क्या तैयारियां करनी है, क्या सूचनाएं भेजनी है, परीक्षा के समय क्या अपन को तैयारियां रखनी है और परीक्षा संपन्न होने के बाद में हमको कौन कौन से कार्य करने हैं। तो ये सारी बातें हम इस वीडियो के द्वारा जानेंगे। तो इस बार बोर्ड ने क्या किया है, वर्ष 2021 की जो परीक्षाएं हैं उसको कोविड-19 के प्रसार को देखते हुए बाह्य परीक्षक नहीं लगाने का निर्णय किया है। तो इस स्थिति में विद्यालय के जो विषय अध्यापक होते हैं, जो विद्यालय में उस सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं, वो ही इस साल प्रायोगिक परीक्षा लेंगे। तो इस बार हमें क्या है कि दोहरी जिम्मेदारी निभानी है, एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों की जिम्मेदारी निभाते हुए और कोविड-19 कोरोना को देखते हुए उससे सुरक्षित रहते हुए और बोर्ड के निर्देशानुसार प्रायोगिक परीक्षा संपन्न करवानी है। हालांकि हमारे बहुत सारे साथी हैं वो प्रायोगिक परीक्षा का कई सालों का अनुभव रखते हैं, लेकिन अभी कुछ साथी जो हमारे नए साथी हैं शिक्षा विभाग से जुड़े हैं और व्याख्याता पद पर पहली बार उन्होंने नया ज्वाइनिंग ली है, अपना पदभार ग्रहण किया है। तो सबसे पहले तो उनको बहुत बहुत बधाई। और जो साथी नए आए हैं अपने शिक्षा विभाग में उनके लिए और पहला उनका जो अनुभव है उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। अतः पूरी जानकारी के लिए पूरा वीडियो को देखिए और अपने चैनल को सब्सक्राइब और लाइक भी कीजिए। तो इस साल होने वाला क्या है, तो साथियों इस वर्ष जैसे आपको पता है हमें जो प्रायोगिक परीक्षा है वो 1 अप्रैल 2021 से 30 अप्रैल तक हमें परीक्षा संपन्न करवानी है। 2021 तक 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक हमें ये परीक्षा पूरी संपन्न करवानी है। और कल एक बोर्ड ने फिर एक संशोधन करते हुए हमारे जो जीव विज्ञान की प्रायोगिक परीक्षा का समय था, जीव विज्ञान प्रायोगिक परीक्षा का जो समय था उसको वापस 3 घंटे से बढ़ाकर 4 घंटे कर दिया गया है। तो अब हमारी जो जीव विज्ञान की प्रायोगिक परीक्षा होगी वो 4 घंटे की होगी। तो आप ये भी ध्यान रखें कि बोर्ड ने इसमें संशोधन कर दिया है, संशोधन जारी कर दिया है। कल ही ये संशोधन बोर्ड द्वारा किया गया है कि जो जीव विज्ञान की 3 घंटे की परीक्षा होती थी वो पुनः 4 घंटे की जाती है। तो ये अभी कल ये संशोधन हुआ है अपने, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब अपन देखते हैं कि अपन को परीक्षा से पहले क्या क्या करना है। तो जब भी अब ये निश्चित है कि हमें यथार्थ जो विषय अध्यापक है उनको ही प्रायोगिक परीक्षा संपन्न करवानी है। तो अब करना क्या है कि आप जब भी परीक्षा कार्यक्रम निर्धारित करें तो आपको क्या करना है, आपको परीक्षा कार्यक्रम जो प्रायोगिक परीक्षा का जो कार्यक्रम है उसका निर्धारण करना है। उसका निर्धारण करके उसकी जो सूचना है वो कम से कम 2 दिन पहले कम से कम, और ज़्यादा दिन पहले देते हो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो कम से कम 2 दिन पहले आपके जो संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी है, संबंधित जो जिला शिक्षा अधिकारी हैं डीओ है, वो माध्यमिक में जो मुख्यालय हैं उन जिला शिक्षा अधिकारी को आपको सूचना भेजनी है, इन्फॉर्मेशन भेजनी है। तो मतलब ये है कि हमें परीक्षा शुरू करने से पहले कम से कम 2 दिन पहले हमारे जो संबंधित डीओ है, जिला शिक्षा अधिकारी है, माध्यमिक मुख्यालय, उनको हमें ईमेल करना है। तो इसमें हमें क्या होता है कि हमने जो विद्यालय का जो लेटर पैड होता है उस पर अपन एक साधारण सा फॉर्मेट बना के हम उनको ईमेल के द्वारा सूचित कर सकते हैं। तो उसमें ये आप एक फॉर्मेट बना सकते हो, जैसे आप एक क्रम संख्या का कॉलम डाल सकते हो, अपने विषय का नाम दे देंगे और फिर हम कुल विद्यार्थी लिख देंगे और कुल विद्यार्थी के बाद में अपन कुल बैच लिख देंगे और कुल बैच के बाद में भी लिख देंगे निर्धारित तिथि। तो इसके अंदर अपन 1 2 3 4 जैसे जितने भी सब्जेक्ट होते हैं उन सब्जेक्टों को अपन लिख के
जैसे अपन बायो लिख देंगे, केमिस्ट्री लिख देंगे और अपने फिजिक्स लिख देंगे। अगर एजी है तो एजी लिख देंगे और उसमें टोटल विद्यार्थियों की संख्या लिख देंगे, कुल बैच लिख देंगे और जितनी तारीख से लेकर उस तारीख तक, डेट से लेकर डेट तक हम इसमें तारीख का मेंशन करते हुए वहाँ पर हम ईमेल के द्वारा, जो हमारे पास स्कूल में ईमेल एड्रेस होता है डीओ माध्यमिक मुख्यालय का, वहाँ पर हम डीओ साहब को ये मेल भेज देते हैं। अब यदि किसी स्कूल में किसी विषय अध्यापक का पद रिक्त है तो, या वहाँ पर विषय अध्यापक नहीं है या जो विशेषज्ञ विषय अध्यापक नहीं है, तो हम डीओ साहब से संपर्क करके, डीओ माध्यमिक से संपर्क करके किसी नज़दीकी विद्यालय में जो उस सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हैं उन विषय अध्यापक की नियुक्ति प्रायोगिक परीक्षा के लिए अपने विद्यालय में करवा सकते हैं। तो हमें डीओ माध्यमिक मुख्यालय से संपर्क करके हम उस विषय अध्यापक की नियुक्ति करवा लेंगे। अब ये जो हम सूचना देंगे, उस सूचना के आधार पर डीओ महोदय खुद या जो सीबीओ महोदय होते हैं वो यहाँ पर अपने विद्यालय में परीक्षा जो कार्यक्रम होगा उसके निरीक्षण के लिए पहुँचेंगे, उनका निरीक्षण करेंगे। तो जिस डेट पर अपन जब प्रायोगिक कार्यक्रम निर्धारित करेंगे उस तिथियों को डीओ महोदय और हमारे सीबीओ महोदय है वो परीक्षा का निरीक्षण करेंगे। तो ये अपन को सूचना ज़रूर डीओ साहब को भेज देनी है। अभी क्या होता है कि आप जब भी ये अपन को काम पहले कर लेना है और जब आप तिथि निर्धारित कर लेते हैं और जिस दिन आप प्रायोगिक परीक्षा शुरू करते हैं तो उस प्रायोगिक परीक्षा के प्रारंभ करने से पहले बोर्ड द्वारा जो संशोधित पाठ्यक्रम है उसको ध्यान में रखते हुए, जो संशोधित पाठ्यक्रम है अपने प्रैक्टिकल पाठ्यक्रम का, उसके अनुसार ही हमें प्रायोगिक कार्यक्रम या प्रायोगिक प्रश्नों को तैयार करना है और उससे संबंधित जो आवश्यक सामग्री होती है उस आवश्यक सामग्री का भी हमें अरेंजमेंट उसका कर लेना है, अरेंजमेंट उसको कर लेना है। जब हम पूरा अपने संशोधित पाठ्यक्रम के अनुसार जितने भी प्रयोग होते हैं, एक्सपेरिमेंट होते हैं, उनका अरेंजमेंट कर लेते हैं और जब निर्धारित तिथि होती है उस निर्धारित तिथि को हम परीक्षा शुरू करवा देते हैं। इससे के बाद में अपन क्या करेंगे कि हम क्या करते हैं, लैब, हमारे जो लैब कैपेसिटी होती है उसके अनुसार हमें उपस्थिति पत्रक तैयार करते हैं। उपस्थिति पत्रक तैयार करते हैं। तो एक बोर्ड की साइट पर भी हमें जो प्रपत्र दिया गया है वो उपस्थिति पत्रक हमारे पास उपलब्ध होता है। तो ये इसका फॉर्मेट कुछ इस तरह का होता है। तो ये जैसे हमारे उपस्थिति पत्रक होता है, या तो आप इसकी फ़ोटो कॉपी करवा सकते हैं या कंप्यूटर से इसको टाइप भी करवा सकते हैं। तो जिसमें विद्यालय का नाम लिख देंगे, हम विद्यालय का कोड लिख देंगे, विषय लिख देंगे, विषय का कोड लिख देंगे, परीक्षक संकेतांक हालांकि इस बार नहीं है तो इसको डैश लगा देंगे, खाली छोड़ देंगे, दिनांक लिख देंगे, समय लिख देंगे 4 घंटे का टोटल, और इतने बजे से इतने बजे तक 4 घंटे का समय लिख देंगे और बैच नंबर लिख देंगे। यहाँ पर क्रम संख्या, उस बैच में कितने परीक्षार्थी होंगे उनके रोल नंबर होते हैं यहाँ पे, और उत्तर पुस्तिका क्रमांक, जो हम 2-2 उत्तर पुस्तिकाएँ देंगे प्रत्येक विद्यार्थी को, उन 2-2 उत्तर पुस्तिकाओं के यहाँ पर हम क्रमांक लिख देंगे। फिर परीक्षार्थी का नाम, फिर पिता का नाम, फिर परीक्षार्थी के हस्ताक्षर और विशिष्ट विवरण, ये इसमें कॉलम होते हैं। और नीचे फिर हस्ताक्षर आंतरिक परीक्षक, हस्ताक्षर शाला प्रधान और भाई परीक्षक। तो भाई परीक्षक को हम खाली छोड़ देंगे, आंतरिक परीक्षक जो होते हैं वो साइन कर देंगे और संस्था प्रधान महोदय यहाँ पर साइन कर देंगे। तो ये हमारा एक बैच का उपस्थिति पत्रक तैयार हो जाता है। अब ध्यान रखिए कि ये उपस्थिति पत्रक हमें लगभग 3 कॉपियों में तैयार करना है। तो इसमें बोर्ड में भी भेजना होता है और हमारे विद्यालय रिकॉर्ड में भी ये सुरक्षित रहता है। तो इसकी 2 से लेकर 3 कॉपियों तक आप तैयार करवा लीजिए प्रत्येक बैच की। तो ये काम अपन परीक्षा से पहले कर लेते हैं, या तो इसको अपन हैंड से लिख लेंगे या यहाँ कंप्यूटर से इस तरह का फॉर्मेट टाइप करवा के अपन निकलवा लेते हैं। अब क्या करेंगे, जिस दिन परीक्षा हो
तो उस बैच के हिसाब से हम स्टूडेंट हमारे उपलब्ध होते हैं। तो हमारी जो लैब होती है उस लैब के प्रत्येक सीट को हम कोरोना की गाइडलाइन के अनुसार उसमें 2 गज की दूरी रखते हुए उस सीट को निर्धारित कर देंगे और हम स्टूडेंट को अपने निर्धारित सीट पर उपस्थित होने के लिए कह देंगे। विद्यार्थी, ये आपको ज़रूर ध्यान रखना है कि विद्यार्थी मास्क पहन कर आएँ। ये बहुत ज़रूरी है कि परीक्षा में विद्यार्थी मास्क पहन कर आएँ, अपनी जो पानी की बोतल है वो साथ लेके आएँ और जितना भी परीक्षा से संबंधित सामग्री है वो भी अपने साथ लेके आएंगे और मास्क ज़रूर पहन के आएंगे। तो ऐसे विद्यार्थी को अपन निर्देशित कर देंगे। अब क्या करेंगे कि प्रत्येक जो स्टूडेंट होता है, प्रत्येक विद्यार्थी होगा, उस विद्यार्थी को हम 2 आंसर सीट दे देंगे, 2 आंसर बुक देंगे। तो उस आंसर सीट में प्रत्येक स्टूडेंट को हम 2 आंसर बुक दे देंगे और वो आंसर बुक पे क्या होता है कि सीरियल क्रम लिखा होता है। जैसे मान लीजिए एक आंसर बुक है 10-301, तो हम पहले स्टूडेंट को 10-3001 और 10-3002 इस तरह की उसको हम दोनों एक एक के बाद एक सीरियल क्रम की दोनों आंसर सीट एक विद्यार्थी को दे देंगे। 2 आंसर सीट जब प्रत्येक विद्यार्थी को हम दे देंगे तो जो एक आंसर सीट होती है फर्स्ट, उस पर तो हम लिखवा देंगे मेन। जो एक पहले आंसर सीट होगी उसको अपन लिखा देंगे मेन आंसर बुक, या हिंदी में इसे लिखा देंगे मुख्य उत्तर पुस्तिका। और दूसरी जो हमारी कॉपी होगी उसमें अपन लिखा देंगे, या तो अंग्रेजी में इस तरह से लिखा देंगे स्पोर्टिंग आंसर बुक, या उसमें लिखा देंगे हम हिंदी में इस तरह से लिखा देंगे प्रादर्श उत्तर पुस्तिका। ये हम दोनों कॉपियों पर पहले ही लिखा देंगे। 2 कॉपियाँ दे देंगे, दोनों के सीरियल क्रम है, जो उपस्थिति पत्रक था हमारा उसमें नोट कर लेंगे और एक उस विद्यार्थी को दोनों कॉपियाँ दे देंगे। एक कॉपी पर लिखवा देते हैं मेन आंसर बुक मुख्य उत्तर पुस्तिका और दूसरे पे लिखा देते हैं स्पोर्टिंग आंसर बुक या प्रादर्श उत्तर पुस्तिका। इससे विद्यार्थी है वो कन्फ्यूजिंग की स्थिति उसमें नहीं रहेगी कि कौन से कॉपी में उसको कौन सा प्रश्न करना है, तो ये इससे उसको क्लियर हो जाएगा। तो ये यहाँ वहाँ पर अपन को लिख देनी है। अब क्या करना है, चाहे मेन कॉपी हो चाहे स्पोर्टिंग कॉपी हो, प्रत्येक जो आंसर बुक होती है, आंसर जो कॉपी होती है उस कॉपी के मुख्य पेज के ऊपर, जो मुख्य पेज जिस पर विद्यार्थी की पूरी एंट्री होती है, उसके रोल नंबर, उसका नाम, फादर्स नेम, उसके डेट और किस दिन किस वार को परीक्षा लगती है, सारा उसको लिखना होता है। तो आंसर बुक के मुख्य पेज के दाएं कोने में, जो दायां कोना होता है, दाएं कोने के ऊपरी भाग में, दाएं कोने के जो ऊपरी भाग है उसमें हम क्या करेंगे, 2 चीज़ लिखवाएंगे वहाँ पर, सीट नंबर और बैच नंबर। ये 2 चीज़ ज़रूर लिखवाएंगे। जैसे मान लीजिए ये कॉपी का ऊपरी पृष्ठ है, तो हम इसके जो दायां ये जो कोना है ऊपर वाला, इसमें हम ये दोनों चीज़ लिखवा देंगे, सीट नंबर और बैच नंबर। तो विद्यार्थी अपनी सीट का नंबर लिख देगा और अपने बैच का नंबर, जैसे पहला बैच है तो यहाँ पर बैच नंबर 1 और विद्यार्थी की सीट है वो 5 नंबर की है, 5 नंबर पर खड़ा है तो उसका लिख देगा वो 5 नंबर सीट। तो इस तरह से दाएं कोने पर हम दोनों कॉपियों के ऊपर ये दोनों बातें हैं वो लिखवा देते हैं, सीट नंबर और बैच नंबर। तो एक तो ये दोनों काम करते हैं और इसके बाद में प्रत्येक कॉपी के ऊपर ये दोनों बातें भी लिखवा देंगे। अब क्या करेंगे, अब विद्यार्थी को जो मुख्य उत्तर पुस्तिका है वो लेने के लिए कहेंगे कि जो मेन आंसर कॉपी है, उस मेन आंसर कॉपी को जब अपन खोलेंगे, जो उसका मुख्य पेज होगा ऊपर वाला, उस मुख्य पेज का जो पिछला हिस्सा होता है वो बिल्कुल वाइट कलर का आता है, सफ़ेद कलर का। तो उस सफ़ेद रंग के पेज पर जिसमें कोई लाइन नहीं बनी होती है,
उस सफ़ेद रंग के पेज पर हम पूरे बैच को, चाहे वो 10 का हो, चाहे 15 का है, चाहे 20 विद्यार्थियों का बैच हो, उस पूरे बैच को बोलकर हम प्रश्न पत्र लिखा देंगे, बोलकर प्रश्न पत्र लिखवा देंगे। ध्यान रखिएगा। और ये भी ध्यान रखना है कि पूरे बैच को हम केवल एक ही प्रकार का प्रश्न पत्र देंगे, किसी दो विद्यार्थियों को अलग अलग तरह का प्रश्न नहीं देंगे। पूरे बैच को एक ही प्रकार का प्रश्न पत्र देंगे। और ये भी ध्यान रखना है, जैसे हमने फर्स्ट बैच को कोई प्रश्न पत्र दिया है तो वो सेकंड बैच को वो प्रश्न पत्र नहीं आएगा। सेकंड बैच के प्रश्न पत्र अलग से आएगा और थर्ड बैच को अलग से आएगा। अब जब संशोधित पाठ्यक्रम के अनुसार अगर बहुत ज़्यादा बैच बनते हैं तब कुछ मात्रा में रिपीट हो सकते हैं, बाकी सभी बैचों के प्रश्न पत्र है वो अलग अलग लॉटरी के हिसाब से दिए जाएंगे। तो ये हम प्रश्न पत्र लिखवा देंगे। और प्रश्न पत्र के अपन चर्चा करेंगे प्रश्न पत्र क्या होता है। अब प्रश्न पत्र लिखवाने के बाद में संबंधित जो प्रयोगों की जो सामग्री है उसका अरेंजमेंट करके विद्यार्थियों के सामने रख देते हैं। विद्यार्थी उससे पता लगाते हैं कि हमें कौन सा एक्सपेरिमेंट दिया है और उस प्रश्नों को हल करते हैं। तो इसके बाद में जब पूरे 4 घंटे की परीक्षा संपन्न हो जाती है, पूरे 4 घंटे की परीक्षा संपन्न हो गई मान लीजिए, तो उस परीक्षा के संपन्न हो जाएगी तब उन जो अपने आंसर बुक है उनको हमें चेक करना है। और अगर संभव है तो जिस दिन परीक्षा हो उसी दिन उस आंसर बुक को चेक करना है। और चेक करने के बाद जब सारी अपने को बैच की परीक्षा पूरी हो जाती है या सारी एक विषय की परीक्षाएं जब पूरी हो जाती है तो उसके एक दिन बाद तक जैसे मान लीजिए हमारे बायोलॉजी की परीक्षा 3 दिन चली और 3 दिन के बाद में अर्थात चौथे दिन तक हमें नंबर्स को जो मार्क्स आएंगे उनको बोर्ड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, ऑनलाइन जो पोर्टल है उस पोर्टल पर हमें अपलोड करने हैं, उनको भेजने हैं। क्योंकि इस बार ओमार जो सीट है वो नहीं आएगी, ओमार सीट नहीं होगी, हमें इस साल नंबर को ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करने हैं। तो ये काम करना है। अब ये ऑनलाइन अपलोड कैसे करना है तो इसकी भी देखो आपको जानकारी दे देते हैं कि जब आप कॉपियों को चेक कर लें और ये निर्धारित होगी कि किस विद्यार्थी ने कितने नंबर प्राप्त किए हैं, तो उस नंबर्स को हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उनको अपलोड करेंगे। तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अपलोड करने के लिए क्या होगा तो देखिए, जैसे आप कॉपियों को चेक कर लेंगे तो हमें जो अपनी बोर्ड की साइट है BSR, गूगल पे जाकर इसको BSR अपन को टाइप करना है। तो वहाँ पर हम एक इसकी मेन जो वेबसाइट होती है, मेन इसकी वेबसाइट जो होती है उस पर जाएंगे। उसका नाम होता है राज एजू बोर्ड .rajasthan.gov.in, हम इस पर पहुँच जाते हैं। अब जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक विंडो खुलती है और उस पर आपको एक लिंक नज़र आएगा जिस पर लिखा होगा स्कूल लॉगिन लिंक फॉर एग्ज़ामिनेशन 2021। इस तरह का आपको एक लिंक नज़र आएगा जैसे आप इस साइट पर क्लिक करोगे। अब जब आप इस पर स्कूल लॉगिन लिंक पर आप क्लिक करोगे तो आप सीधे जो परीक्षा फॉर्म का जो ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग पोर्टल है, इस पर अपने ऑनलाइन फॉर्म भरे थे मेन एग्ज़ाम के, उस पर आप पहुंच जाते हो। और वहां पर आपको 2 चीज़ें मांगेगा, एक तो मांगेगा स्कूल लॉगिन आईडी और एक होते हैं पासवर्ड, जो ये गोपनीय होते हैं और ये हर स्कूल के अपने खुद के स्वयं के होते हैं। तो ये स्कूल लॉगिन आईडी और पासवर्ड आप लगा के, जैसे ये पासवर्ड और लॉगिन आईडी आप लगाते हो तो वहाँ पर आपको एक लिंक दिखाई देगा सीनियर सेकेंडरी एग्ज़ाम 2021। तो जैसे आप स्कूल आईडी और पासवर्ड लगा देते हो तो वहाँ पर आप जाओगे, एक आपको लिंक दिखाएगी, विंडो खुलेगी, उस पर आपको दिखाई देगा सीनियर सेकेंडरी एग्ज़ाम 2021।
अब इसके अंदर जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो वहाँ पर आपको एक ऑप्शन नज़र आएगा, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम वर्क। ये ऑप्शन आपको नज़र आएगा, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम वर्क। जैसे आप प्रैक्टिकल एग्ज़ाम वर्क पर क्लिक करते हो तो आपको वहाँ पर कई सारे ऑप्शन नज़र आएंगे। उसमें आपको जाना है फिल प्रैक्टिकल मार्क में, फिल प्रैक्टिकल मार्क। जैसे आप फिल प्रैक्टिकल मार्क में जाते हो तो फिल प्रैक्टिकल मार्क में जैसे अपन जाते हैं तो वहाँ पर आपको कुछ सभी सब्जेक्ट दिखाई देंगे। जैसे मान लीजिए केमिस्ट्री दिखाई देगा, फिर आपको दिखाई देगा जैसे फिजिक्स है, फिर जैसे बायो है। तो इनमें ये इनके नाम दिखाई देंगे और स्टूडेंट की संख्या आपको दिखाई देगी कि केमिस्ट्री में कितने हैं, फिजिक्स में कितने हैं, बायो में कितने हैं। फिर ये संख्या देखने के पश्चात आपको नीचे आपको एक बटन दिखेगा जिस पे लिखा होगा प्रोसीड। तो आपको प्रोसीड करना है। संख्या आप जब श्योर हो जाओ कि मेरे बायो के अंदर जैसे मान लीजिए 50 बच्चे हैं, 50 विद्यार्थी है, जब आप श्योर हो जाओगे हमारे 50 है तो आप प्रोसीड करोगे। प्रोसीड करने के बाद में आपको वहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा सेलेक्ट सब्जेक्ट का, सेलेक्ट सब्जेक्ट। तो जैसे आप सब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हो, अब सब्जेक्ट सेलेक्ट का मतलब जैसे आप इस पर सेलेक्ट करते हो तो आपको केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो या एग्रीकल्चर सभी सब्जेक्टों के नाम आएंगे। जैसे हम वहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं बायोलॉजी को। बायोलॉजी को हमने सेलेक्ट कर लिया। अब जैसे ही बायोलॉजी को सिलेक्ट करते हो वहाँ पर आपकी एक पूरी लिस्ट खुलती है, पूरी इस तरह से लिस्ट खुलेगी। उसमें सभी बच्चों के रोल नंबर होंगे और कितने मार्क्स, मैक्सिमम मार्क 30 बच्चों के रोल नंबर होंगे और उसमें लिखा होगा ऑब्टेन मार्क, ऑब्टेन मार्क 30 में से कितने आए बच्चे के। तो वो हम अपन रोल नंबर को ध्यानपूर्वक देखते हुए कितने रोल नंबर के कितने अंक प्राप्त किए वो अंक हम यहाँ पर भर देंगे, उनको फिल कर देंगे। जब हम सभी स्टूडेंट के अंक फिल कर देंगे तो फिल करने के बाद में हम वहाँ पर प्रोसीड कर देंगे। प्रोसीड करने के बाद इसका मतलब ये नंबर हमारे सेव हो जाएंगे। अगर आपको फिर अब आप वहाँ इससे आप एक चेक लिस्ट निकाल सकते हैं, चेक लिस्ट। और भरने के बाद में आप चेक लिस्ट निकाल कर उसकी जांच कर सकते हैं कि क्या मैंने जो नंबर भरे हैं वो सही है। अगर मान लीजिए किसी गलती से किसी विद्यार्थी के नंबर है वो कम ज़्यादा या गलती से नंबर है वो सही नहीं भरे गए तो उसमें हम क्या करेंगे, यदि हमें ये लगता है कि किसी विद्यार्थी के स्टूडेंट के जो रोल नंबर के सामने हमें सही अंक भरने थे और वो गलती से सही तरीके से नहीं भरे गए तो हम चेक लिस्ट निकाल कर उसको चेक कर सकते हैं। और अगर किसी भी मिस्टेक का पता चलता है तो हम अपडेट में जाके, अपडेट मार्ग में जाके हम उस नंबर को सही तरीके से अपडेट कर देते हैं। जब हम ये पूरी तरह से निश्चित हो जाते हैं कि अमुक रोल नंबर ने इतने प्रायोगिक परीक्षा में इतने नंबर प्राप्त किए हैं और हमने सही सही उस रोल नंबर के सामने उसके मार्क्स को फिल कर दिया है, अपलोड कर दिया है, जब हम ये पूरी तरह से निश्चित हो जाते हैं तो अंत में हम लॉक कर देते हैं, उन मार्क को हम लॉक्ड कर देंगे। ध्यान रखिए, एक बार मार्क लॉक्ड होने के बाद किसी भी तरह का परिवर्तन संभव नहीं होगा। तो लॉक करने से पहले ये पूरी तरह से निश्चित हो जाए कि हमने अमुक रोल नंबर के बिल्कुल जो उसने नंबर प्राप्त किए हैं प्रायोगिक परीक्षा में वो सही तरीके से अपलोड कर दिए हैं। तो ये पहले हम चेक कर लेते हैं। तो ये तो होती है हमारी पूरी ऑनलाइन प्रक्रिया कि किस तरह से हमें मार्क को अपलोड करना है। अब जब हमारी परीक्षा पूरी संपन्न हो जाती है तो हम क्या करते हैं कि जब हम मार्क को अपलोड कर देते हैं तो सभी विषयों की जांची गई जो उत्तर पुस्तिकाएं हैं उनको विषयवार हम बंडल बना लेते हैं और उनको एक बोरे में सी लेते हैं। और बोरे में सीने के पश्चात उस बोरे के ऊपर एक प्रपत्र 56 जो कि बोर्ड की निर्देशिका में दे रखा है, उस प्रपत्र 56 को उसके ऊपर चिपका कर हमें उस बोरे को जो हमारा संग्रहण केंद्र होता है उस संग्रहण के अंदर फिर हम भेज देते हैं, भेजना है तो उस पर अपन भेज देंगे। और फिर भी अगर किसी को कुछ संशय होता है तो बोर्ड की वेबसाइट पर या बोर्ड के जो दूरभाष नंबर दिए गए हैं उस दूरभाष नंबर पर संपर्क किया जा सकता है।
तो बाकी का जो जितना भी कार्यक्रम होगा वो बोर्ड के निर्देशानुसार होगा। बोर्ड जिस तरह से संशोधन जारी करता है उसके अनुसार सारी प्रक्रिया को हमें संपन्न करवाना है। अब परीक्षा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रपत्र की चर्चा और कर लेते हैं। तो देखिए, ये प्रपत्र जो हमें परीक्षा के समय काम में लेना है, इसमें परीक्षार्थी के हस्ताक्षर होते हैं, रोल नंबर, उसकी उत्तर पुस्तिका में क्रमांक होते हैं और ये सारी डिटेल हम भरते हैं। तो एक तो प्रपत्र ये है जो कि हम परीक्षा के समय इसको 2 से 3 कॉपियों में हम तैयार करते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण प्रपत्र देखिए ये है प्रपत्र जो कि गोपनीय प्रपत्र होता है। ये है उच्च माध्यमिक वरिष्ठ विद्यालय प्रायोगिक परीक्षा 2021 परीक्षा विवरण प्रपत्र। तो हमें विद्यालय का नाम लिख देंगे, तहसील, विद्यालय कोड और जिला लिख देंगे। यहाँ पर हम बाह्य परीक्षा का प्रमाणीकरण, तो बाह्य परीक्षक इस बार नहीं लगाए गए तो इसको हम खाली छोड़ देंगे। और इसका जो दूसरा कॉलम होता है आंतरिक व्याख्याता प्रमाणीकरण, तो यहाँ पर आंतरिक जो व्याख्याता होंगे उनका नाम लाएगा, उनका पद व्याख्याता, फिर विषय जो जीव विज्ञान या रसायन विज्ञान या भौतिक विज्ञान या कृषि विज्ञान, और किस दिनांक से किस दिनांक तक आपने कितने प्रैक्टिकल लिए, कुल कितने दिन लिया, कितने परीक्षार्थी थे आपके पास उस विषय में और कितने उपस्थित थे, कुल कितने बैच बनाए और आपके साइन। और ये साइन करते हुए फिर शाला प्रधान महोदय से ये प्रमाणीकरण करवाना है और इसको विद्यालय रिकॉर्ड में सुरक्षित रखना है। बोर्ड जब भी आवश्यकता होती है इस प्रपत्र को मंगवा सकता है, इसलिए इसको विद्यालय रिकॉर्ड में इसको भर के हमें सुरक्षित रख लेना है। इसके अलावा जो प्रपत्र है वो है हमारा प्रपत्र 56 जो काम में आने वाला है। देखिए प्रपत्र 56 ये जो बंडल के ऊपर अपन चिपकाएंगे उसका है। तो इसके अंदर पूरा उसके ऊपर एक लिखा हुआ है विषय का नाम और फिर प्रायोगिक परीक्षा संकेतक, ये खाली छोड़ देंगे, अपन डैश लगा देंगे इसमें, इस बार संकेतक नहीं है। परीक्षक का नाम लिख देंगे हम, खुद का जो अपने पद का नाम और नाम लिख देंगे इसमें, विद्यालय का कोड लिख देंगे और विद्यालय का नाम लिख देंगे और इसको उस बंडल के ऊपर चिपका देंगे। तो ये इसमें जो अपन जांची हुई उत्तर पुस्तिका है उसके बंडल पे चिपकाने का प्रपत्र नंबर 56 है। इसके साथ हमें एक और काम करना है। बायो में हमारे होती है कि स्कोरिंग सीट, उस स्कोरिंग सीट का प्रपत्र हमारे बोर्ड की निर्देशिका में दिया हुआ है। स्कोरिंग सीट को प्रत्येक प्रश्न को और बैच वाइज हमें उस स्कोरिंग सीट को भरना है। उसमें सभी नंबर, कितने विद्यार्थी ने कितने नंबर प्राप्त किए, वो टोटल उसका एक रिकॉर्ड होता है। और स्कोरिंग सीट का जो टोटल है वो हमारे कॉपी के बिल्कुल एग्जैक्ट होता है, कभी भी उसमें मिस मैच नहीं होता है। तो स्कोरिंग सीट आपको प्रत्येक बैच की अलग अलग तैयार करनी है। और आप स्कोरिंग सीट के जो पीछे का पेज है उस पर आप जो प्रश्न पत्र है उस तरह की स्पोर्टिंग और जो प्रश्न है उसके बारे में भी आपको लिख देना है। तो इस स्कोरिंग सीट तैयार करनी है, अलग अलग बैच की अलग अलग तैयार करनी है और प्रत्येक बच्चे के या प्रत्येक स्टूडेंट के जो नंबर हैं उसको अपन को फिलअप करना है। और एक गोपनीय इसके अंदर प्रपत्र हो जाता है। देखिए ये परीक्षक प्रतिवेदन है, तो ये इसमें परीक्षक संकेतक नहीं लिखने, अपन को विषय को लिख देना, परीक्षक का नाम, खुद का नाम लिख देना, पदस्थापन, मोबाइल नंबर, ईमेल यहाँ पर लिखना है। नाम विद्यालय जहाँ परीक्षा ली गई है वहाँ पर अपने विद्यालय का नाम लिख देंगे, लेप सप्ताह लिख देंगे, आवंटित परीक्षार्थी जो परीक्षार्थी हमारे वो है, उपस्थित कितने, वो कितने प्रथम श्रेणी से पास हुए, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी, अनुत्तीर्ण, ये लिख देंगे अपन। विद्यालय में प्रयोगशाला की स्थिति कैसी है, उसमें कोई कमियां हैं या कोई सुधार करना है तो उस बारे में अपने विचार आप लिख सकते हैं। परीक्षार्थी को वर्ष पर्यंत प्रयोगशाला में कार्य कराने के संबंध में आपको टिप्पणी लिखती है कि हमने वर्ष पर कार्य इसके अंदर किस तरह से बच्चों को प्रायोगिक परीक्षा का जो कार्यक्रम है उसके अनुसार हमने तैयारी करवाई है। इसमें क्या सुचारू रूप से व्यवस्थित और सभी वांछित संसाधनों से युक्त है। तो जो हमारी लैब होती है वो संसाधनों से युक्त होती है तो हम इसमें हाँ करते हैं, अगर नहीं है तो आप इसमें नहीं भी कर सकते हैं। विद्यालय के सलाह प्रदान आंतरिक परीक्षक प्रयोगशाला का सहयोग रहा तो इसमें अपन टिक कर देंगे। और अन्य कोई आवश्यक सुझाव है जो आप बोर्ड को देना चाहते हैं, भेजना चाहते हो, तो यहाँ पर अन्य सुझाव को आप लिख सकते हैं। अपने साइन और पद का नाम और दिनांक लगाते हुए इसको आपको रख लेना है।
और बोर्ड के निर्देशानुसार जैसे भी बोर्ड कहे उस हिसाब से अलग लिफाफे में या जिस तरह से बोर्ड के निर्देश आते हैं उस निर्देश के हिसाब से हमें इन प्रपत्रों को बोर्ड में भिजवाना है। तो बोर्ड के जो निर्देशानुसार है वो आगे का सारा काम किया जाएगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रपत्र थे। अब अपन बात कर लेते हैं अपने परीक्षा कार्यक्रम की। देखिए परीक्षा के अंदर किस तरह का हमारे कार्यक्रम या किस तरह से प्रश्न पत्र लिखाया जाएगा। तो प्रश्न पत्र का नमूना भी हमारे जो निर्देश का है उसमें लिखा हुआ है, तो हमें उसी तरह से प्रश्न पत्र को लिखा देना है। जैसे ये हमारा प्रश्न पत्र है, तो यहाँ पर 3 घंटे पहले था, अब हो गए 4 घंटे, तो यहाँ पर हमें कर देने हैं 4 घंटे और 4 हावर्स। ये 30 नंबर का प्रैक्टिकल होगा। ऐसे कैसे लिखा देना है, देखिए बोल कर लिखवाया जाएगा इसको। तो पहला फर्स्ट ये देखो, हमें इस बिल्कुल इसी तरह से लिखा देंगे। दिए गए पादप कार्य की प्रयोग का विवरण निम्नलिखित बिंदु के अनुसार दीजिए। आवश्यक सामग्री, सिद्धांत, विधि, परीक्षण, स्लाइड तैयार करना, सारणी बनाना या उपयुक्त नामांकित चित्र बनाना, परिणाम और सावधानी। तो ये हम ऐसा कैसा प्रश्न बच्चों को लिखा देंगे और साथ में इसके प्रत्येक के हमें इसके नंबर भी, अंक भी लिखवा देंगे। जैसे आवश्यक सामग्री का आधा अंक है, सिद्धांत का 1 अंक है, विधि का 1 अंक है, परीक्षण का आधा अंक है, परिणाम का आधा अंक है और सावधानी का आधा अंक है। तो टोटल हम इसके सामने इसके जैसे ये 4 नंबर का प्रश्न है तो यहाँ पर हम 4 अंक लिखवा देंगे। ये पहला प्रश्न हो गया। अभी इस पहले प्रश्न में क्या है, ये मेजर एक्सपेरिमेंट आएगा। तो इससे संबंधित हमें जो संशोधित पाठ्यक्रम है बोर्ड ने जारी किया है कि कोई भी 7 मेजर एक्सपेरिमेंट करवाने हैं, तो उन 7 को पहले अपन को निर्धारित कर लेना है कि हमने 7 कौन कौन से प्रैक्टिकल करवाए हैं, और उससे हमारी जो आवश्यक सामग्री है उसका अरेंजमेंट हम पहले ही कर लेते हैं। और जिस बैच को ये प्रश्न दिया जाएगा तो लॉटरी के हिसाब से दिया जाएगा कि 7 प्रयोगों में से लॉटरी निकाली जाएगी। जो एक्सपेरिमेंट आता है वो उस बैच को दे दिया जाता है और उसके बच्चों के सामने उस प्रयोग को सेट कर दिया जाता है और बच्चे उस प्रयोग को देखकर अपना उत्तर देंगे और उस प्रयोग को जो भी इसके अंदर स्लाइड बनती है वो तैयार करके भी बताते हैं। दूसरा प्रश्न आता है, देखो इस तरह से लिखा देना है। फर्स्ट बी का फर्स्ट दिए गए मानव के तंत्र के अनामांकित चित्र या मॉडल के किन्हीं 8 भागों का नामांकन कीजिए। तो हम यहाँ नाम नहीं लिखेंगे, अपन सीधा ही लिख देंगे कि दिए गए मानव के अनामांकित तंत्र के अनामांकित चित्र या मॉडल में किन्हीं 8 भागों का नामांकन कीजिए। तो यहाँ पर क्या होता है कि हमें एक अनामांकित चित्र देते हैं, स्टूडेंट को अनामांकित चित्र देते हैं जिसमें कहीं पर भी उस सिस्टम का नाम नहीं होता है या कोई भी नाम छपा हुआ नहीं होना चाहिए। और उस अनामांकित चित्र के ऊपर विद्यालय की अपन सील भी लगा देते हैं, उसके ऊपर बच्चे के रोल नंबर, सीट नंबर और बैच नंबर भी लिखवा देते हैं और उसमें सही 8 नामांकन के लिए विद्यार्थी को कह देते हैं। तो विद्यार्थी जब 8 नामांकन कर देता है तो प्रत्येक जो नाम है वो 1/4 अंक का है, टोटल 8 जो होते हैं। इस तरह से 2 अंक का ये प्रश्न बन जाता है और उसके सामने अपन उसको समझा देते हैं कि ये 1/4 अंक का एक नाम है, टोटल 8 नाम 2 अंक के हो जाते हैं। और इस बार जो संशोधन किया है बोर्ड ने, फर्स्ट बी के 2 पार्ट कर दिए हैं, फर्स्ट बी फर्स्ट और फर्स्ट बी सेकंड। इसमें एक तो देखो ये जो जैव रासायनिक परीक्षण होता है उसकी उपस्थित यौगिक को पहचान करनी है और परीक्षण विधि लिखनी है। तो ये 2 नंबर का प्रश्न है वो अलग कर दिया गया है, ये बढ़ा दिया गया है इस बार प्रश्न। तो ये फर्स्ट बी का सेकंड में आपको या तो लार वाला जो एक्सपेरिमेंट होता है या जो बायोकेमिकल जो टेस्ट हैं, प्रोटीन या शुगर के या वसा के जो टेस्ट हैं, उनमें से किसी भी एक टेस्ट को यहाँ पर देना है। अब ध्यान रहे प्रश्न में हमें वो टेस्ट का नाम नहीं लिखवाना है, हमें सीधा इसी तरह से लिखना है कि दिए गए विलयन में जैव रासायनिक परीक्षण करके उपस्थित यौगिक को पहचानिए और परीक्षण विधि लिखिए। तो विद्यार्थी खुद उसको पहचानेगा परीक्षण करके और उसके परीक्षण कैसे किया उसने उसको विधि को भी वो लिखेगा। तो हम इस तरह का प्रश्न नोट करवा देंगे और लॉटरी के द्वारा इस प्रश्न को दे दिया जाएगा। और ये जो नामांकित चित्र है ये भी लॉटरी के द्वारा इस बैच को दे दिया जाता है। सेकंड ए जो है इसमें क्या होता है, हम कोई भी वानस्पतिक प्रादर्श या कोई मॉडल दे देते हैं या स्थायी स्लाइड देते हैं या कोई चार्ट देते हैं। अगर इनमें भी कोई नहीं है तो हम कोई नामांकित उसको चित्र दे देते हैं। तो हम उसको पहचान कर चित्र बनाते हुए संबंधित 4 प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। तो हमें इस सेकंड ए के 4 प्रश्न बनाने होते हैं। वो कौन कौन से टॉपिक है वो अपन देखेंगे। तो सेकंड ए के अपन 4 प्रश्न बना लेते हैं और इन चारों प्रश्नों के को हम या तो जो अपन मेन जो पेपर लिखवाते हैं उसके साथ ही इन लॉटरी के द्वारा सेकंड ए निकाल कर उसके 4 प्रश्न बना के तुरंत विद्यार्थियों को लिखवा देते हैं।
और उसको पहचान और नामांकित चित्र बनाने के लिए उसको संकेत दे देते हैं कि ये आपको पहचान करनी है, आपको नामांकित चित्र बनाना है और ये 4 प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। तो इनके सबके अलग अलग नंबर भी विद्यार्थी को नोट करवा देते हैं। दूसरा सेकंड पेज जो कि लॉटरी के द्वारा भी दिया जाएगा। ये भी इसमें कोई एक जंतु प्रादर्श दिया जाएगा, कोई मॉडल होगा जंतु का, कोई स्थायी स्लाइड होगी या चार्ट होगा या कोई अनामांकित चित्र होगा और सेम उसी तरह से इसका चिन्ह पहचानेगा विद्यार्थी, उसका नामांकित चित्र बनाएगा और जो जो 4 प्रश्न देंगे उनका उत्तर देगा। वो कौन कौन से टॉपिक है वो अपन देखेंगे। तो ये सेकंड भी हो गया। इसके अलावा जो आनुवंशिक प्रयोग है ये हटा दिया गया है, ये इस बार हमारे पाठ्यक्रम में नहीं है। इसके अलावा जो ब्लड की स्लाइड थी ये भी हटा दी गई है, ये भी हमारे इस पाठ्यक्रम में नहीं है। इसके बाद में तीसरा जो प्रश्न आता है वो आता है हमारी स्पोर्टिंग। तो इसमें सीधा इसी तरह से लिखा देते हैं कि दिए गए प्रादर्श संख्या 1 से 6 को पहचानिए, नामांकित चित्र बनाते हुए पूछे गए 2 प्रश्नों के उत्तर देंगे। तो 6 स्पोर्ट देंगे, 6 स्पोर्टों के 2-2 प्रश्न होंगे, तो टोटल 12 प्रश्न होंगे। तो ये जो काम होगा ये अलग से एक जो कॉपी दी जाती है जिसके ऊपर हमने लिखवाया था स्पोर्टिंग आंसर बुक, उसके अंदर ये काम होता है। तो एक चीज़ आप पहले करवा सकते हैं कि स्पोर्टिंग कॉपी में बच्चों को प्रत्येक पेज के ऊपर आप इस तरह से लिखवा सकते हैं प्रादर्श संख्या 1, प्रादर्श संख्या 2, 3, 4, 5 और 6। लगातार 6 अंक जो अंक लिखे हुए हैं पेजों पर वहाँ पर ऊपर की तरफ लिखा सकते हैं प्रादर्श संख्या 1, प्रादर्श संख्या 2, प्रादर्श संख्या 3, 4, 5 और 6। इस तरह से लगातार हम प्रादर्श की संख्या को लिखवा देते हैं और विद्यार्थी को ये समझा देते हैं कि आपको पहले पहचान लिखनी है, फिर उसका चित्र बनाना है फटाफट रफ हैंडली और पूछे गए 2 प्रश्नों के सीधे उत्तर देने हैं। इसके बाद में विद्यार्थी है वो एक प्रोजेक्ट पर काम करता है, एक प्रोजेक्ट बनाता है। तो उस प्रोजेक्ट का क्या विषय है, उसने कौन कौन सी सामग्री उसमें ली है, क्या क्या उसने उसमें प्रस्तुतिकरण दिया है, तो ये सारी बातों को अपन चेक करते हैं। तो ये 4 नंबर का प्रोजेक्ट होता है। जो प्रैक्टिकल का रिकॉर्ड होता है उसकी जो संपूर्णता है, उसकी जो क्लीननेस है, किस तरह से बच्चे ने बनाया, उसके आधार पर अपन उसको 4 मार्क्स होते हैं। और बाद में लास्ट में वाइवा होता है, मौखिक प्रश्न जिसके 2 मार्क्स होते हैं। ध्यान रखिएगा मौखिक प्रश्न है वो उनको प्रैक्टिकल विषय से संबंधित पूछने हैं, किसी थ्योरेटिकल विषय से नहीं पूछने हैं, जिसके अंदर 2 बॉटनी से और 2 जूलॉजी से प्रश्न पूछे जाते हैं। और इस तरह 4 प्रश्न पूछकर 2 नंबर का ये प्रश्न किया जाता है। अब देखते हैं अपन फर्स्ट ए में, देखिए क्या क्या है। तो फर्स्ट ए के अंदर होता है, देखो ये इनमें से 11 मेजर एक्सपेरिमेंट है। ये मेजर एक्सपेरिमेंट इनमें से बोर्ड ने इस बार कहा है कि कोई भी इनमें से 7 आपको करवाना है। तो पहले आपको ये इसमें निश्चित कर लिया है कि आपने विद्यार्थियों को कौन कौन से 7 मेजर एक्सपेरिमेंट करवाए हैं, तो उनको आप चिन्हित कर लें और उनको फिर आप लॉटरी से उस हिसाब से बच्चे को या उस बैच को आप दे दें। तो पहले ये इनमें से कोई भी 7 एक्सपेरिमेंट आपको चिन्हित कर लेने हैं जो आपको बच्चों ने प्रैक्टिकल में करवाए हैं। तो इनमें ये लिखा हुआ है कि एनी 7, कोई भी 7 जो आपको करवाने हैं। सेकंड जो फर्स्ट बी का जो फर्स्ट है उनमें ह्यूमन सिस्टम है, अनलेबल डायग्राम देते हैं अपन नामक चित्र। अब इनमें भी कोई भी 7 आपको चिन्हित कर लेने हैं। तो जैसे मान लीजिए आपने ये जो जितने भी सिस्टम है इनमें से कोई 7 जो आपको बच्चों ने कराई इस बार, कोई 7 आपको, ये एक संशोधन है कि इनमें से 7 ही एक्सपेरिमेंट करवाने हैं। अब 7 में ही आपको उन जो बच्चों को आपने करवाए हैं उन 7 में आपको प्रश्न देने हैं। इसी तरह से फर्स्ट बी का जो सेकंड है उसमें एक तो जो स्लाइवरिया माइलेज का जो स्टार्च पर काम है वो है, और एक जो बायोकेमिकल टेस्ट है ग्लूकोज, सुक्रोज, स्टार्च, फैट और प्रोटीन, इनमें से कोई 3 जैसे हमने निर्धारित कर लिया। एक ग्लूकोज करवाया हमने, एक स्टार्च करवाया हमने, एक प्रोटीन करवाया। तो ये हमें 3 निर्धारित करने हैं। अब इन तीनों में से ही हमें प्रश्न बना के देने हैं। तो बच्चों को हमने 3 करवाए हैं, कोई भी तो तीनों में अपन को प्रश्न बना के देने हैं। सेकंड ए, जैसे सेकंड ए है उसमें बहुत सारे हैं, जैसे मक्का का प्लांट का अनुकूलन, सालविया के पुष्प का अनुकूलन, और जो घास है उसकी मृतिका का जो अपन पोलन ग्रेन्स का जो जर्मिनेशन होता है वो, प्लाज्मिड, बैक्टीरियोफेज, कोसमिड, केलस, कायिक भ्रूण, सोमेटिक एम्ब्रियो, आर्टिफिशियल सीड कृत्रिम बीज, ट्रांसजेनिक पादप बीटी कॉटन, ऑटोक्लेव, लेमिनार एयर फ्लो बेंच। तो इनमें से ये जो है इनमें से कोई भी 7 आपको करवाने हैं।
जैसे मान लीजिए आपने एक मक्का वाला करवा लिया, एक चिन्हित कर लिया, एक प्लाज्मिड करवाया आपने, एक साल्विया करवाया 3, एक आपने करवा दिया कैलस करवा दिया, तो ये जैसे 4 हो गए। फिर आपने एक करवा दिया ट्रांसजेनिक पादप 5, फिर एक बैक्टीरियोफेज 6, फिर एक ओस्मिड 7। इस तरह से आपने 7 चिन्हित कर लेने हैं और फिर उन 7 में से ही आपको जो बच्चों को आपने 7 करवाए हैं उन्हीं में से आपको प्रश्न बना के लॉटरी के द्वारा देने हैं। इसी तरह से सेकंड बी के अंदर देखो, कोई भी 2 इनमें से, जैसे कोई भी 2 आपको देखने हैं, जैसे मोरुला, ब्लास्टुला और गेस्टुला, इनमें कोई भी 2 आपको छांटने, 2 ही करवाने हैं। जैसे आपने करवा दिया मोरुला और ब्लास्टुला, तो इन दोनों में से आपको प्रत्येक बैच को इनमें से ही अल्टरनेट देने हैं। एक लाइफ साइकिल ऑफ एनी वन इंसेक्ट, या तो आप दोनों को इनमें दे सकते हो या इन तीनों में से किसी एक का लाइफ साइकिल दे सकते हो। जैसे मधुमक्खी का, रेशम के कीट का और लाख के कीट का जीवन चक्कर, हम इन तीनों में से किसी को भी एक दे सकते हैं, या मोरुला, ब्लास्टुला में या गेस्टुला, इन 2 को छांटते हुए हम उनको प्रश्नों को दे सकते हैं। इसी तरह से जैसे स्पोर्टिंग होती है, तो स्पोर्टिंग में क्या करते हैं, हमें पहले अपन बॉटनी की स्पोर्ट लेते हैं। जैसे गेहूँ, चावल, मक्का, बाजरा, चना, मटर, आम, केला और सेब, इनमें से हमें कोई भी 5 छांट लेने हैं। जैसे हमने एक गेहूँ ले लिया, फिर हमने एक बाजरा ले लिया, फिर हमने एक मटर ले लिया, फिर हमने एक बनाना ले लिया और एक हमने ले लिया जैसे एप्पल ले लिया, तो 5 छांट लिए हमने। तो 5 हमने बच्चों को करवाए हैं, तो इन्हीं 5 में से प्रश्न बना के देने हैं। नीचे के जो तेलीय पौधे होते हैं, जैसे मस्टर्ड, सरसों, फिर मूंगफली, फिर अरंडी, फिर नारियल, फिर सन, मूंज और कॉटन, इनमें से कोई भी 4 छांटने हैं कि जो आपको बच्चों को करवाए हैं। तो ये 4 छांट लेंगे तो उनमें से भी आपको प्रश्न बना के देने हैं। इसी तरह से जैसे अफीम है, हल्दी है, हींग, जीरा, सौंफ, अजवाइन, चाय, लौंग, मिर्च और काली मिर्च, इनमें से 7 छांटने हैं कि आपने बच्चों को 7 कौन कौन से करवाए हैं। तो उसको पहले चिन्ह लगा लेने हैं कि हमको 7 ये करवाए हैं, और उन्हीं में आपको बदल बदल के बच्चों को प्रत्येक बैच को इसमें से देना है। ध्यान रखिएगा, प्रत्येक जो सेक्शन है, प्रत्येक जो ग्रुप है, उसमें से एक स्पोर्ट ज़रूर आना चाहिए। इसी तरह से जूलॉजी के जो स्पोर्ट होते हैं वो देखिए, जूलॉजी के स्पोर्ट के अंदर जो हमारी ग्लैंड्स होती है वो पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, टेस्टिस, ओवरी, इनमें से कोई 3 छांटनी है, उन तीनों में से प्रश्न देना है। बोन में किसी भी बोन को छांट के आपको प्रश्न देना है। इसी तरह से जो डिफरेंट ऑर्गन होते हैं उसकी हिस्टोलॉजी है, जैसे किडनी का टीएस है, टीएस स्टोमक है, टीएस स्मॉल इंटेस्टाइन इलियम का है, टीएस लंग है, इनमें से कोई 3 आपको लेने हैं और तीनों में से ही प्रश्न बना के देने हैं, और इन प्रत्येक सेक्शन से आपको एक एक स्पोर्ट ज़रूर लेना है। तो इस तरह से हमारा जो प्रैक्टिकल है वो आपको पहले ही निर्धारित कर लेना है कि हमने ये बोर्ड के संशोधित पाठ्यक्रम के अनुसार हमने बच्चों को प्रैक्टिकल करवाए हैं और इन्हीं में से वहाँ पर आपको प्रश्न बना के देने हैं। आशा है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें और अपने चैनल को शेयर भी करें। धन्यवाद साथियों, नमस्कार।